हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। एक सवाल जो आजकल मेरे पास आ रहा है और ऑब्वियस है वो सवाल आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अभी बीटेक में एडमिशन लिए हो, कुछ लोगों का सेकंड ईयर होगा, कुछ लोगों का फर्स्ट ईयर होगा, कुछ लोग थर्ड ईयर में भी हो गए। तो एक सवाल जेन्युइन सवाल है जो सबके मन में आती होगी कि मैं तो दूसरे ब्रांच का हूँ, आईटी सेक्टर में जा सकता हूँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा सकता हूँ या नहीं। ऐसे सवाल आते होंगे और जो मुझसे पूछा भी जाता है इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं, पर्सनली भी पूछते हैं ये सवाल। तो मैं इस सवाल को थोड़ा सा ट्विक करता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सवाल करना चाहिए कि किसे जाना चाहिए, क्या मैं जा सकता हूँ या नहीं। ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी सवाल है। एक ही का आंसर है कि जब दशरथ मांझी ने एक स्टेटमेंट दिया था, सॉरी दिए थे, कि अगर मैं पहाड़ तोड़ सकता हूँ तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो ये सवाल आता है कि किसे जाना चाहिए, कौन जा सकता है। क्लियर स्टेटमेंट है, कोई भी बच्चा जो बीटेक किया हुआ है, अगर वो कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, आईटी से किया है, तो थोड़ा सा उसके लिए एज होगा। एज का मतलब होता है उसको 20 होगा, और जो इससे नहीं किया है वो 19-20 वाला जो अंतर होता है, बस इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम कंपनी जो होती हैं, जो भी अच्छी कंपनी है जिसमें हम जैसे तुम इसकी बात करते हो, मांग होता है, फैंग होता है, फेसबुक, अमेज़ॉन, ट्विटर, ऐसे करके जितनी भी बड़ी कंपनियों की बात करो जो कि एक ब्रांड एम्बेसडर है आईटी वर्ल्ड के लिए, या तो ये प्रोडक्ट बेस्ड हो सकती है या सर्विस बेस्ड कंपनियां हो सकती है। उसका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि जो बंदा आ रहा है वो बीटेक ग्रेजुएट होना चाहिए। ऐसे बीसीए वाले भी जाते हैं, बीकॉम वाले भी जाते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, बट अगर आप स्टैंडर्ड बात करो तो बीटेक ग्रेजुएट किसी भी ब्रांच से हो, कोई मैटर नहीं करता है। ओके, किससे जाना चाहिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। कौन जा सकता है, तो जो भी बीटेक ग्रेजुएट है वो आसानी से जा सकता है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको फुलफिल करोगे तुम जा सकते हो। अब सवाल दूसरा आता है कि जाना किसे चाहिए। तो मेरा एक ही लाइन में आंसर है कि अगर तुम्हें मोनोटोनस लाइफ नहीं चाहिए, मोनोटोनस लाइफ, मोनोटोनस और जॉब मोनोटोनस दोनों में अंतर है। मोनोटोनस लाइफ हर किसी की है। कोई अगर बोलेगा कि मेरे लाइफ में वाह, मेरा लाइफ वाह हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मोनोटोनस का मतलब होता है एक पैटर्न पे, कुछ टाइम के बाद लाइफ एक पैटर्न पे आ ही जाती है, चाहे कुछ कोई भी हो। हाँ, जॉब एक पैटर्न, जॉब जो कर रहे हैं, मतलब जॉब का जो प्रोफाइल होता है वो मोनोटोनस ना हो, उसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी हो, थोड़ा सा खुद का आइडिया यूज़ करना हो, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ा सा, मतलब अगर तुम स्पार्क तुम्हारे अंदर है, तुम चेंज को अडेप्ट कर लेते हो, तो यस, तुम्हें यू शुड ट्राई, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। एक शब्दों में अगर कहे, इफ़ यू आर रेडी टू अडेप्ट द चेंज, यू शुड गो। तुम्हारा वेलकम कर रहा है आईटी वर्ल्ड, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। क्या मतलब होता है, क्या मतलब, तो इफ़ यू बिलीव, अगर तुम्हारा बिलीव जो है तुम्हारे में है कि जो भी सिचुएशन आएगी मैं कर लूँगा, तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, आईटी सॉफ्टवेयर कॉरपोरेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ये नहीं देखती है कि तुम किस धर्म से आते हो, किस जाति से आते हो, किस गांव से आते हो, तुम्हारी बेसिक एजुकेशन क्या है, कहाँ से पढ़े हो, ये कुछ नहीं देखती है। ये देखती है, ये इवन की ब्रांच नहीं देखती है कि तुम किस ब्रांच से हो। आईटी सेक्टर है तो ऑब्वियस आईटी ब्रांच देखनी चाहिए, लेकिन ये आईटी ये भी नहीं देखती है। ये सिर्फ देखती है कि इफ़ यू आर एबल टू क्रैक प्रॉब्लम, यू वेलकम। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है आईटी प्रॉब्लम। आईटी प्रॉब्लम का मतलब, इफ़ यू आर, इफ़ यू वांट टू गो इनसाइड फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तो तुम फ्रंट एंड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो या नहीं। बैक एंड डेवलपर बनना है तो बैक एंड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो नहीं। फुल स्टैक में जाना है तो वो क्या होता है, तुम्हें डेटा साइंस में जाना है, तुम्हें मशीन लर्निंग में जाना है, तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, तुम्हें क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है, तुम्हें नेटवर्क में जाना है, तुम्हें ये हैकिंग में जाना है, तुम्हें ऐसे तमाम जितने भी जॉब्स है ना, डेवॉप्स में जाना है, तुम्हें किसी भी चीज़ में जाना है, क्या तुम्हारे अंदर सीखने की टेंडेंसी है, इफ़ यू हैव अ लर्निंग कैपेसिटी, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। ओके, स्टार्ट कैसे करेंगे, कई सारा वीडियो मैंने बनाया है। धीरे धीरे आने वाले टाइम में मैं बहुत स्लो में स्टार्ट करूँगा कि एक एज अ जिसको कुछ नहीं आता है, जिसने कोडिंग कभी किया नहीं, उसको कैसे जाना चाहिए, ठीक ना। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो भी जाते हैं कोडर नहीं होते, जिसको कोडिंग बहुत आती है, ऐसा सोचना भी मत, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोडर जाते हैं जिसको बहुत कोडिंग आती है, जो बहुत अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जानते हैं। एकदम मिथ है। जिससे बिल्कुल कोडिंग नहीं आती है, जिसने अपने 3 साल 4 साल के एकेडमिक्स में कोडिंग नहीं पढ़ा है,
वो भी जा सकता है। बहुत ही सिंपल है। आपका कोडिंग कितना अच्छा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका लॉजिकल रीजनिंग कितना अच्छा है। लॉजिकल रीजनिंग होने का मतलब है कि आपका एल्गोरिदम कैसा है, एल्गो कैसा है। जब भी एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है, उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो डीएस एल्गो के आते हैं। और डीएस एल्गो का मतलब होता है कि प्रोग्रामिंग नहीं है। डीएस एल्गो इज़ नॉट अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, इट्स अ काइंड ऑफ योर एप्टीट्यूड टुवर्ड क्वेश्चन। तुम क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हो, ठीक ना। तुम अगर डीएस एल्गो पढ़ते हो तो तुम्हें मालूम होगा ये चीज़ें। एल्गो का मतलब कंप्लीट हो गया कि तुम्हें प्रोग्रामिंग लिखना ही नहीं है, तुम्हें बस बताना है अप्रोच। तो बस एक ही टेस्ट होता है कि व्हाट इज़ योर अप्रोच। तो इफ़ यू वांट टू जंप इन आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, यू शुड मेक योर अप्रोच सोल्यूशन ड्रिवन अप्रोच होनी चाहिए। मतलब तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो तुम उस क्वेश्चन को सोल्यूशन की तरफ ले जाओ। सो गाइस, सवाल का आंसर तुम्हें मिल गया होगा। दोज हु आर परसुइंग द बीटेक, वो एलिजिबल है आईटी सेक्टर में जाने के लिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाने के लिए। किससे जाना चाहिए? इफ़ यू आर एबल टू इफ़ यू आर एबल टू अडेप्ट द चेंज, तुम्हें अपने आप पे ट्रस्ट है तो तुम्हें जाना चाहिए। ओके गाइस, सो हम और भी बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे, तो आप लोग चिल करिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।